कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी मीटिंग रूम में हैं जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को दूसरों के मुकाबले बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उसे ऐसा लगता हो कि यहां पर मुझसे ज्यादा अक्लमंद या मुझसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में रह चुके हैं? अगर हाँ, तो इस परिस्थिति को कहते हैं वन अपमनशिप। ये वन अपमनशिप क्या चीज है? वन अपमनशिप का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जहां पर हर कोई अपने आप को दूसरों से बेहतर और दूसरों के मुकाबले ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करता है। दिखाने की वाकई में होता नहीं है, लेकिन ये वन अपमनशिप जो है ना, इसकी वजह से काफी तकलीफें होती हैं और हर कार्यस्थल पर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वन अपमनशिप की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे निपटने का रास्ता क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हम भी प्रवाह में बहते चले जाते हैं और दूसरों को देखकर हम भी वही प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं। तो ऐसा आपके साथ कतई ना हो, क्योंकि ये वन अपमनशिप जो है दरअसल बिल्कुल बेवकूफी वाली चीज है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन उसको अपनाने की कोशिश ना करें। तो क्या होता है वन अपमनशिप की वजह से? देखिए, सबसे पहली जो तकलीफ होती है वन अपमनशिप से, वो है कि कार्यस्थल का जो वातावरण है काफी विषैला हो जाता है। क्योंकि ऐसे वातावरण में कोई काम नहीं करना चाहता जहां पर लोग जो हैं अपने आप को दूसरों के मुकाबले बेहतर या दूसरों के मुकाबले ज्यादा अक्लमंद दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों से ज्यादा अक्लमंद या कम अक्लमंद नहीं होता। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, आपकी महारत पर निर्भर करता है कि आपने जो सुझाव प्रस्तुत किया है वो दूसरों को कितना रास आया। तो ये दिखाने की कोशिश करना कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं या आपसे मैं ज्यादा बड़ा हूं, ये दरअसल एक नासमझी वाली बात है। तो ऐसी नासमझदारी हम ना दिखाएं तो बेहतर होगा। दूसरी जो तकलीफ होती है इसकी वजह से, वो है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी जहां पर होती है ना, वहां पर लोग बेझिझक होकर या तो सवाल पूछ सकते हैं या अपनी बातें सामने रख सकते हैं। लेकिन जहां पर वन अपमनशिप है, जहां पर लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर साइकोलॉजिकल सेफ्टी कतई नहीं पनप सकती, क्योंकि लोग सवाल पूछने से पहले कतराएंगे या फिर सुझाव देने से पहले कतराएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने कोई सुझाव दिया या सवाल पूछा तो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे वातावरण में लोग जो है कतई भी दिल खोलकर अपनी बात सामने नहीं रख पाते। तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है, जो एक वातावरण में खुलापन होता है, पारदर्शिता होती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तीसरी जो चीज है कि लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं। जहां पर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला अपने आप को मुझसे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी क्यों पीछे हटूं। तो हर कोई उसी होड़ में लग जाता है, जिसकी वजह से बजाय इसके कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हैं। आप सोचिए कि अगर हर कोई टांग खिंचाई करने लग जाए और कोई किसी का समर्थन ही ना कर पाए, तो हम किसी भी विषय की चर्चा को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। और यही अक्सर होता है जब हम देखते हैं कि लोग अपने आप को बड़ा साबित करने की बेवकूफी करते हैं। चौथी जो इसकी वजह से तकलीफ है, वो है कि भरोसे का टूटना। जब लोग अपने आप को दूसरों के प्रति ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो पहली चीज जो टूट कर बिखर जाती है वो है आपसी भरोसा। और एक ऐसा वातावरण जहां पर लोगों में भरोसा नहीं हो, या फिर लोगों को यह लगता हो कि मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता और ना ही दूसरे मेरा भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, वहां पर अक्सर छोटी छोटी तकलीफें भी पलक झपकते बड़ी बन जाती हैं। तो कोई भी ऐसे वातावरण में काम नहीं करना चाहेगा। और पांचवी जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है किसी भी कंपनी या किसी भी टीम में, वो भी टूटकर बिखर जाती है। अब इसकी सीधी वजह यह है कि अगर हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी सोच आपकी सोच से बेहतर है, तो मैं आपकी सोच से कभी सहमत नहीं होऊंगा। मैं हमेशा ये दिखाऊंगा कि आपकी सोच घटिया है या फिर आपने जो सुझाव रखा है वो बिल्कुल बेतुका है, और मेरा सुझाव आपके सुझाव के मुकाबले बेहतर है और ज्यादा अच्छा है। अगर हर कोई इसी प्रवृत्ति को अपनाए, तो हम किसी भी विषय पर निर्णायक तरीके से विचार नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी तकलीफें हैं वन अपमनशिप को लेकर, यानी अपने आप को बेहतर दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना। अब ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर न आने पाए,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसी सतर्कता हमें अपनानी चाहिए ताकि हम इस सोच से अपने आप को कोसों दूर रख सकें। तो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है इनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को वन अपमैनशिप से दूर रखें, और अगर आप ये प्रवृत्ति अपना चुके हैं तो इससे छुटकारा ले सकें। तो सबसे पहली बात वो है, ज्यादा सवाल पूछिए और कम बोलिए। अब ज्यादा सवाल पूछने से क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि लोगों ने जो अपनी बात सामने रखी है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। तो आप इससे सीखने की प्रवृत्ति जाहिर करेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं और कहें कि आपने जो सुझाव रखा वो बिल्कुल घटिया था। तो इसकी बजाय अगर आप ज्यादा सवाल पूछें और कम बात करें तो आप दूसरों की हौसला अफजाई कर पाएंगे, दूसरों को बोलने के लिए मौका देंगे और आपका ज्ञान भी साथ ही साथ बढ़ते चला जाएगा। तो सवाल पूछना यह ज्यादा मुनासिब होगा। दूसरी जो चीज आपको करनी है वो है दूसरों का जो योगदान है उसकी सराहना करना। अब दूसरों का योगदान, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अगर किसी ने कोई सवाल पूछा जिसकी वजह से चर्चा में मदद हुई, या फिर किसी ने कोई सुझाव रखा, या फिर किसी ने अपना अनुभव आपके साथ बांटा, तो इन सारी चीजों से चर्चा में आपको खासी मदद मिलती है। तो जब कभी आप ऐसी कोई चीज दूसरों के नजरिए से देखें तो उसकी सराहना कीजिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके कि वो अपनी बात और खुलकर सामने रख सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जिसको आप अपना सकते हैं। तीसरी चीज, अपने आप से अपना इरादा पूछिए। अब अपना इरादा पूछना, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आपको लगता है कि आपने कोई सुझाव प्रस्तुत करना है तो सुझाव प्रस्तुत करने से पहले अपने आप से पूछिए कि यह सुझाव प्रस्तुत करने के पीछे मेरी मंशा क्या है। क्या मुझे लगता है कि इस सुझाव से लोगों को मदद मिलेगी, या फिर मुझे लगता है कि यह सुझाव देने की वजह से दूसरों को लगेगा कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। तो अगर आपकी सोच यह है कि आपको ज्यादा अक्लमंद दिखना है तो फिर वहां रुक जाइए, क्योंकि सही सोच वो होती है जो चर्चा को सही दिशा में ले जाए, लोगों की मदद करे और अपनी कंपनी की भी तरक्की की तरफ सोचे। लेकिन अगर आपने कोई सवाल सिर्फ इसलिए पूछा या सुझाव सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं भाई दूसरों के मुकाबले बेहतर लगना चाहता हूं, जेम्स बॉन्ड लगना चाहता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो अपने आप से पूछिए कि जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, जो सुझाव मैं देने जा रहा हूं, उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, मेरा इरादा क्या है। चौथी महत्वपूर्ण चीज वो है लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए दोस्तों, कई बार आपको बोलने की जरूरत होती ही नहीं है। कई बार अगर आप लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुने तो आखिर में एक या दो वाक्यों में आप अपनी बात को रख सकते हैं और या तो सहमति दिखा सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि ये जो तरकीब है ये इतनी अच्छी नहीं है, इसको हम और सुधार सकते हैं। तो कई बार जरूरत पड़ती है कि आप लोगों की बात ध्यान से सुने। अगर आप लोगों की बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको कम से कम बात करनी पड़ेगी, और जिससे मीटिंग का वक्त भी जाया नहीं होगा और आप जल्द से जल्द किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। पांचवी लेकिन बहुत ही जरूरी चीज वो है कि जब दूसरे कोई कामयाबी पाए तो उसका अभिनंदन कीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अक्सर देखिए जब दूसरे अच्छा करते हैं ना तो लोगों को हमने बात करते हुए सुना है कि अरे ये तो तुक्का लग गया, ये मुझे पता है किसी की वजह से इसको इनाम मिल गया है ना, या फिर इसके सर के ऊपर इसके बॉस का हाथ है इसीलिए इनाम जीत पाया या फिर इंसेंटिव जीत पाया। तो इस तरह की बेतुकी बात ना करते हुए अगर आप दूसरों की कामयाबी में खुलकर आगे आए, उनकी प्रशंसा करें, उनकी हौसला अफजाई करें, तो इससे भी एक ऐसा माहौल बनेगा जहां पर हर कोई ये चाहेगा कि दूसरे भी उनके साथ तरक्की करें। और जब ये माहौल पनपता है, जब ये इज्जत लोग एक दूसरे को देते हैं, तो उसकी वजह से जो वातावरण बनता है उसमें वन अपमैनशिप के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ये कोशिश जरूर करें कि जब जब दूसरों को कामयाबी मिले आप तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए, अपने बातों से उनका अभिनंदन कीजिए, ताकि आपके मन में कोई भी खटास ना रहे और उनको भी आपके प्रति उनके मन में जो जज्बात हैं वो भी सही जज्बात हों। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं। मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा उन चीजों को जिन्हें आपने अपनाना है ताकि आप इस वन अपमैनशिप की बीमारी से कोसों दूर रह सकें। कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज, सवाल पूछिए और कम बात कीजिए। दूसरी चीज, जो दूसरों का योगदान है उसकी सराहना कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अपने आप से पूछिए जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं या जो बात मैं रखने जा रहा हूं उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, मेरा इरादा क्या है। चौथी चीज, दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। और आखिरी चीज,
जब जब दूसरों को कामयाबी मिली है, उस कामयाबी का अभिनंदन कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, ताकि उन्हें भी उससे प्रेरणा मिल सके। ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप वन अपमनशिप को अपनी टीम से जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं और इस प्रवृत्ति से दूर रह सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन चीजों को अपना सकें, अपने टीम में इसका पालन कर सकें और अपनी कंपनी को और बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मेरे साथ साझा कीजिए कि आपका अनुभव इन बातों को लेकर कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।